बासोड़ा पूजन की, शीतला सप्तमी की, शीतला अष्टमी की आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बासोड़ा पूजन कैसे करते हैं, शीतला सप्तमी पूजन कैसे करते हैं, शीतला अष्टमी पूजन कैसे करते हैं और क्या है नियम, क्या क्या सावधानी हमें रखनी है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें रात को, अगर आपके घर सप्तमी के दिन पूजा होती है तो आपको षष्ठी के दिन ही भोग प्रसाद बना लेना है, और अष्टमी को होती है तो आपको सप्तमी को माता शीतला का भोग प्रसाद बना लेना है। भोग में हमें मीठे चावल, पुए, पूड़े, पापड़ी जो आपके घर में बनते हैं, पूरी सब्जी जो बनता है वो बनाइए, क्योंकि ये पूजा अपने घर के परंपरा के अनुसार होती है। थोड़ा सा हमें गूंदा हुआ आटा लेना है, हल्दी, दही, बाजरा और कलावा, और जो जल होता है उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, नहीं तो आप अगर आपके पास मक्खन है या घी है वो भी डाल सकते हैं। फिर इसको हम ढक करके पूजा के लिए चलेंगे। पूजा में हमें जो ढाल बिलुकड़े बनाते हैं हम होली के त्योहार पर, होली के लिए, वही हमें ढाल बिलुकड़े की एक माला बचा कर रखनी होती है बासोड़ा पूजन के लिए। अब बासोड़ा पूजन करने के लिए हमें क्या करना है, कहीं भी चौक में, चौराहे पर, या जहाँ पर माता के मंड होते हैं, जैसे कहते हैं माता का मंदिर होता है, शीतला माता का मंदिर, वहाँ जाकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में घर पर ही पूजा करते हैं तो आप अपनी परंपरा के अनुसार ही घर पर पूजा करिए। अगर आपके घर में चौक चौराहे पर जाकर के पूजा करते हैं तो आप चौक चौराहे पर जाकर के ये पूजा कर सकते हैं। कहीं कहीं के तो कहते हैं जहाँ पर होली पूजी जाती है वहीं पर ये पूजा होती है। आपके घर में जैसा रिवाज है आप वैसा करें। यहाँ पर मैंने 2 ईंट रख ली हैं, इन्हीं को शीतला माता का स्वरूप मानकर हम चौराहे में पूजा करेंगे और हल्दी से सतिया बना करके और कलावा समर्पित करेंगे माँ शीतला को, यानी वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम ढाल और बिडुकले की माला समर्पित करेंगे। फिर इस पर भी हम जल फिराएंगे। देखिए, जब हमने सबसे पहले ईंट रखी तो उन्हें भी स्नान करा दिया था, और इस तरह से हमें स्नान करा करके फिर शीतला माता की हमने पूजा करनी है। फिर हमने जो गुड़ के चावल बनाए हैं माता के भोग के लिए, वो 7 बार हमने माँ को भोग रखना होता है। 7 बार भोग रख के उसके बाद हमने बिडुकले हैं जो हमारे ढाल बिलुकड़े हैं, इन पर भी हमने हल्दी का तिलक कर देना है। इस तरह से शीतला माता के लिए हमने जो ये आटे की हमने पिंडियाँ बनाई हैं, इनको भी हम माता के भोग के साथ ही हम इन्हें भी समर्पित कर देंगे, और इन पर भी हम हल्दी का तिलक लगाएंगे और शीतला माता से प्रार्थना करेंगे, हे माँ शीतला, हमारे घर में आप सदा ही सुख शांति रखना, बच्चों को निरोगी रखना, कभी भी कोई हारी बीमारी मत होने देना। इस तरह से सभी को तिलक लगा देंगे हल्दी का, और फिर उसके बाद हम मीठे भोग के साथ थोड़ा सा दही भी समर्पित कर देंगे। इसकी पूजा के बाद अब आपको क्या करना है, दक्षिणा चढ़ा देनी है। पूजा में रही त्रुटि को दूर करने के लिए दक्षिणा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। उसके बाद हम अपनी पूजा को करके जल फिराएंगे और फिर एक जगह और साफ सुथरा करके अपने मायके की तरफ की माता को भी हम साथ ही पूज लेते हैं, और साथ ही पितृ देवों का भी ध्यान करेंगे। इस तरह से हमने भोग प्रसाद चढ़ा करके तिलक समर्पित करने हैं और माता से प्रार्थना करनी है, अपने पितृ देवों से प्रार्थना करनी है, हे माँ मातेश्वरी, सदा ही आप जैसे शीतल है ऐसे ही शीतल रहना, कभी भी हमारे परिवार पर क्रोध मत करना, और हमारे द्वारा जाने अनजाने अगर कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि रह गई तो उसे क्षमा करना। इस तरह से फिर पूजा करके जो हल्दी का तिलक है आप अपने माथे पर भी लगाएंगे, और आपके साथ में आपके बच्चे हैं तो ये तिलक हम उनको भी लगाएंगे। फिर किसी किसी के यहाँ पर बाजरा बोने की रिवाज होती है, कहते हैं कि धन बो दिया, तो
तो थोड़ी सी कच्ची मिट्टी लेकर के हम उसको थोड़ा सा कुरेद देंगे और उसमें बाजरा डाल करके थोड़ा सा ऊपर से पानी छिड़क देंगे और कहते हैं कि ये हमने बाजरा नहीं धन बोया है। इस तरह से धन बोते हैं और कहते हैं किसी का भी नाम लेके, अरे फलाने इसको बोल देना अपने बेटे का नाम लेके, दीपांशु के लिए मैंने धन बोया है, इस तरह से कि उसे कह देना यहाँ से धन निकाल लेगा। ये किसी किसी के यहाँ परंपरा है, अगर आपके भी यहाँ परंपरा है तो आप भी बो दीजिएगा, और नहीं भी परंपरा है तो बोने में क्या जाता है, आप भी बो दीजिएगा। इस तरह से पूजा संपन्न हो गई है। पूजा को हम 3 बार जल फिरा करके उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। घर के अपने मेन द्वार पर हम सतिया बनाएंगे। सतिया बना करके दोनों कोलों को सतिया बना करके सींच देंगे। इस तरह से सींचने के बाद हमारी पूजा पूर्ण होती है। अगर आज की वीडियो आपको पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्यारी बहन और माताओं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए, कथा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना। शीतला माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आगे हम आपको शीतला माता की कहानी भी सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय शीतला माता की।